हाय फ्रेंड्स। आज के हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसका जो प्रिंट अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को ओपन करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद आपको जाना है फाइल मेनू में और फिर जाना है प्रिंट के ऊपर। जैसे आप ऐसा करेंगे तो आप जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं उसका एक प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा और कुछ डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये जो डॉक्यूमेंट जो हम लोग प्रिंट करने जा रहे हैं ना, इसमें टोटल 10 पेजेस है और उस पे हम लोग जो है पेज नंबर 1 पे है। तो आप यहाँ से जाए तो क्लिक करने के बाद में पेज नंबर 2, 3, 4 ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर से पेज नंबर 1 पे आते हैं। ओके, अगर ये सब जब पेज प्रीव्यू कर लें आप और आपको लगे कि हाँ सही है, फिर उसको आप प्रिंट दे सकते हैं। अगर सिंपल स्टेप्स में प्रिंट का देखें तो बहुत सिंपल है। आप खाली प्रिंट बटन दबा देंगे और आपका ये प्रिंट निकल जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। अगर आपको प्रिंट करना हो तो फाइल मेनू में जाइए, प्रिंट में जाइए, यहाँ पे प्रिंट करिए और आपका जो प्रिंट है वो निकल जाएगा। ये 10 पेजेस का प्रिंट है तो ये 10 पेजेस निकलेंगे। अब इस सेशन के सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि सपोज आपको कुछ एडवांस प्रिंटिंग करनी है, बराबर, कुछ कंडीशंस के साथ में, तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मान के चले कि आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट, ये 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है क्या, लेकिन ये 10 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक नहीं, आपको कम से कम 5 कॉपीज बनानी है। 5 कॉपीज यानी कि 5 सेट बनाना है, 5 सेट 5 लोगों को देने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 5। अब जब प्रिंट करेंगे तो ये जो है 5 सेट पूरे निकलेंगे कॉपीज के, जो आप 5 जनों को दे सकते हैं। फाइन, तो ये नंबर ऑफ कॉपीज में आपको जाना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। फाइन, तो ये 10 पेज प्रिंट करेगा एक पूरा सेट, फिर 10 करेगा, फिर 10 करेगा, फिर 10, इसके साथ ऐसे। तो मान के चलिए कि ये आपको जो प्रिंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट का बटन दबाएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो है ये सारे प्रिंट हो जाएंगे आपके। अब अगर सपोज ये जो डॉक्यूमेंट जो है आपको अगर 5 जनों को देने हैं तो आपको इसको 5 बार प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप उस केस में, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप फाइल मेनू में जाएंगे, वापस वापस प्रिंट पे जाएंगे, वापस प्रिंट करेंगे 2 बार, वापस बाहर आएंगे, वापस एस्केप में जाएंगे, वापस प्रिंट करेंगे, वापस प्रिंट पे बटन दबाएंगे 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा न करके सही तरीका ये होगा कि आप जो है यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉपीज जो है वहां पे क्लिक करके उसको 5 कर दीजिए टाइप, या आप नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये करने के बाद जब में आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो आपको 5 बार वापस बार बार प्रिंट नहीं देना पड़ेगा, ये एक ही बार में 5 जनों के लिए वो सेट बना देगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सपोज ये जो पेजेस जो प्रिंट हो रहे हैं ये आपको सारे 1 to 10 पेजेस नहीं चाहिए, आपको कुछ पर्टिकुलर पेजेस चाहिए, जैसे पेज नंबर 1, पेज नंबर 5, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 10। तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे पेज नंबर 1, कॉमा पेज नंबर 5, कॉमा पेज नंबर 8, कॉमा पेज नंबर 10 और फिर आप प्रिंट करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, पेज नंबर 1, 5, 8 और 10 का ही प्रिंट देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सपोज अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रेंज अगर प्रिंट करना हो तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा। तो मान के चलिए मुझे पेज नंबर 1 प्रिंट करना है, तो मैंने टाइप कर दिया और अब नेक्स्ट जो मुझे प्रिंट करना है वो पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे प्रिंट करना है कंटिन्यूस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे टाइप कर सकता हूँ, या फिर और इजी तरीका होगा 4-8। फाइन, तो ये अपने आप में एक अलग से रेंज हो गया और फिर 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पेज नंबर 1 प्रिंट करेगा, पेज नंबर 4 to 8 ये प्रिंट करेगा पूरी रेंज और उसके बाद में पेज नंबर 10 लास्ट में प्रिंट करेगा। तो ऐसे अगर आपको रैंडम प्रिंट्स निकालना है पर्टिकुलर पेज नंबर्स का तो फिर आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे कि सपोज ये जो आपका जो डॉक्यूमेंट है क्या इसके अंदर जो प्रिंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोलेटेड क्या, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे 1 2 3, फिर वापस दिखा रहा है 1 2 3, फिर वापस दिखा रहा है 1 2 3, यानी कि आप जो है 5 सेट बनाने वाले हैं ना, तो इसमें पहले पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस है ना, तो ये पहले 10 पेजेस प्रिंट करेगा।
उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस प्रिंट करेगा। तो उसके बाद फिर से पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से वो 5 बार प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रिंट नहीं चाहिए और आपको पेज नंबर 1 ही पहले 10 बार प्रिंट करना है, फिर पेज नंबर 2 को 10 बार प्रिंट करना है और फिर पेज नंबर 3 को 10 बार प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ से ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और बोलेंगे अनकोलेटेड। ये दिख रहा है यहाँ पे 111, यानी कि पेज नंबर 1 पहले सारे जो है वो प्रिंट होंगे। तो इसकी 5 कॉपीज बनानी है आपको। तो पेज नंबर 1 की पहले 5 कॉपीज बनेगी, फिर पेज नंबर 2 की 5 कॉपीज बनेगी, फिर पेज नंबर 3 की 5 कॉपीज बनेगी। तो ये इस तरीके से वो प्रिंट करेगा। बाय डिफॉल्ट जो रहता है प्रिंट, वो किस तरीके से रहता है, तो बाय डिफॉल्ट आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये पेज नंबर 1 2 3 के हिसाब से सेट किया हुआ रहता है। तो आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट जो ऑप्शन इसके अंदर दिख रहा है वो है पेज ओरिएंटेशन का। मान के चलिए कि जो प्रिंट जो है आपको पेज ऐसे नहीं निकालना है पोर्ट्रेट मोड में, यानी कि स्ट्रेट, तो आप इसको पेज को टेढ़ा भी कर सकते हैं। तो आप आएंगे पेज ओरिएंटेशन में और करेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, तो ये आपका जो पेपर हो गया वो लैंडस्केप मोड में आ गया और ये इस तरीके से प्रिंट करेगा। फाइन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होने वाला है, कुछ इस तरीके से। आपको चाहिए कि नहीं चलो इसको पोर्ट्रेट में ही प्रिंट करें, तो आप इसको पोर्ट्रेट में ही प्रिंट करिए। अभी पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है कि लैंडस्केप में, क्या सही है, तो स्टैंडर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही रहते हैं, और लैंडस्केप में जो आपको चाहिए, ओके, अगर आप आपका ये कंफ्यूजन है कि प्रिंट कैसे करें, पोर्ट्रेट मोड में करें कि लैंडस्केप मोड में करें, तो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही रहते हैं। लैंडस्केप के लिए स्पेशल केस में आपको देखना पड़ता है कि मुझे ये प्रिंट जो है लैंडस्केप में डालना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो पेपर है उसके मार्जिन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो मार्जिन जो है वो एक्चुअली नॉर्मल पे सेट किया हुआ है, ये देखिए, यानी कि ये जो ऊपर है टॉप, ये जो है बॉटम, और ये है लेफ्ट और ये है राइट, यहाँ पे सब तरफ से इसने 2.54 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी हुई है। अगर ये आपको जो जगह छोड़ी हुई है, अगर आपको इसको डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से कोई भी दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल को छोड़ के मैं अब ये नैरो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये देखिए नैरो सिलेक्ट करने के बाद में क्या हो रहा है, मार्जिन काफी और कम हो गई है। मार्जिन कम होने से क्या होगा, डेटा और ज्यादा पेज के ऊपर आ सकता है, और अगर ज्यादा पेज आएगा तो पेज भी कम होंगे। तो देखिए पहले 10 पेजेस थे, वो अब 9 पेजेस हो गए, क्योंकि मैंने मार्जिन कम कर दी। तो उसके कारण से मेरा डेटा जो था वो एक्चुअली एक पेज में और ज्यादा आने लगा। तो दो दो तीन तीन लाइन एक पेजेस में और ज्यादा आने लगी। तो इस तरीके से मेरा जो डॉक्यूमेंट 10 पेजेस पे जा रहा था वो एक कम हो गया है और सीधा 9 पेजेस पे हो गया है। इसको मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये जा रहा हूँ और ये फिर से मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ। तो देखिए फिर से 10 पे चला गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एक्चुअली पेपर के साइज को लेके है। नॉर्मल हम लोग जो पेपर साइज यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए वो A4 साइज है। तो आपको भी जेरोक्स वाले के यहाँ पे जाएंगे, वो जो पेपर यूज करता है वो जेरोक्स पेपर जो होता है वो A4 होता है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट करेंगे कहाँ A4 कहाँ पर है। तो ये मेरा A4 साइज है, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, बराबर, और फिर प्रिंट दूंगा। तो देखिए A4 थोड़ा सा बड़ा था एक्चुअली जो पहले साइज था उससे, तो ये 9 पेजेस में मेरा आ गया है। फाइन। तो ये मेरा A4 साइज। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि आप मार्जिन कैसे चेंज कर सकते हैं। A4 डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने देखा, उसके बाद में पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड है वो आपने देखा, क्वालिटेड वाला ऑप्शन आपने देखा, फिर इसके अंदर अपने पेज नंबर्स वगैरह सब देखे। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सपोज अगर आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, नेक्स्ट मान के चलिए कि सपोज आपको पेजेस जो है प्रिंट करने हैं, लेकिन आपको दोनों तरफ प्रिंट करने हैं, क्योंकि नॉर्मली जब आप प्रिंट करेंगे तो ये एक पेज पे एक ही पार्ट प्रिंट करेगा, आगे पीछे प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर आपको आगे पीछे प्रिंट करना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रिंट ओनली और पेजेस। जब ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और पेपर्स आप डालेंगे प्रिंटर में, तो पहले पेज नंबर और पेजेस है तो 1 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, इस तरीके से। फिर ये प्रिंट हो जाने के बाद में आपको प्रिंटर में पेपर्स उल्टे रखने हैं और फिर वापस प्रिंट करना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिंट करेंगे तब आप बोलेंगे प्रिंट इवन पेजेस। ठीक है।
तो जब इवन पेजेस आप प्रिंट करेंगे तो आपने जो पहले प्रिंट किया है 1 3 5, अब वो उल्टा डालने के बाद में पेज नंबर 1 पे जो है उल्टी तरफ पेज नंबर 2 प्रिंट होगा, 3 पे जो है अब 4 प्रिंट होगा और 5 पे जो है अब 6 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आपका एक बार ऑड प्रिंट करना है फिर इवन प्रिंट करना है, तो ये आपका आगे पीछे प्रिंट करके निकल जाएगा। बाहर जो हम लोग जाते हैं जेरोक्स मशीन, उसमें ऑटोमेटिक सेटिंग रहती है। वो क्या करता है, एक्चुअली पेपर जो हम लोग डालते हैं प्रिंट के लिए क्या, तो वो अपने आप में ही उसको सेट कर लेता है। तो उसमें उनको बहुत इजी पड़ता है, पेपर्स को चेंज करना नहीं पड़ता, वो मशीन ही खुद कर लेता है। पर हमारे जो नॉर्मल जो प्रिंटर्स है जो घर पे हम लोग बेसिक ऑफिस में यूज करते हैं, ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये मैनुअली करना पड़ता है। तो इसमें आपको पहले एक बार और प्रिंट करना पड़ेगा और फिर एक बार इवन जो है वो आपको प्रिंट करना पड़ेगा। इसमें एक ऑप्शन और है, 1 पेज पर शीट। इसका मतलब क्या कि ये जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है वो एक पेज पे एक ही प्रिंट होगा, लेकिन आपको सपोज एक पेज पे 2 डॉक्यूमेंट फिट करने हैं तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा 2 पेजेस पर शीट वाला। फाइन, ये ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपका जो डॉक्यूमेंट है दो, वो एक में फिट करने की कोशिश करेगा। इसमें और भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहले हम लोग जो ने देखा बाय डिफॉल्ट था 1 पेज पर शीट, ये अभी जो देख रहे हैं 2 पेजेस पर शीट है। इसमें 4 पेजेस पर भी है, 6 पेजेस भी है, 8 पेजेस भी है। फाइन, तो ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स के लिए तो नहीं हम लोग यूज कर सकते ऑप्शन, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अगर आप यूज करेंगे इसको तो क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो काफी छोटे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कुछ इमेजेस है, फोटोज हैं जो एक्चुअली अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में जा रहे हैं और वो आपको जो चाहिए प्रिंट करना है, तो आप इमेजेस के लिए 2 पेजेस पर शीट प्रिंट करने की ट्राई कर सकते हैं, उसका आउटपुट देख सकते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रिंट हम लोग जो निकाल रहे हैं वो कलर में निकलेगा क्या ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको कलर प्रिंट करना है तो आपके पास कलर प्रिंटर होना चाहिए। अगर वो कलर प्रिंटर है तो उसके अंदर आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं प्रिंटर, जिसको हम लोग ग्रे स्केल भी बोलते हैं, या फिर आप उसको कलर में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है अभी वो कलर में है, तो इसके लिए ही मैं इसको कलर या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में ही निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है, प्रिंटर सिलेक्ट करना है, जो कि डिफॉल्ट मेरे यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। फिर जाना है प्रिंटर प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है आपके कंप्यूटर पीसी लैपटॉप पे, तो ये आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा प्रिंटर प्रॉपर्टीज का, और जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपके प्रिंटर के हिसाब से ऑप्शंस देगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो दिख रहा है ये मेरे प्रिंटर के हिसाब से है। फाइन, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे खाली यहाँ पे ये कलर और इसके ऊपर ध्यान देना है। तो अभी जो ये प्रिंट कर रहा हूँ ना, ये है तो कलर, है तो ये कलर डॉक्यूमेंट बराबर, लेकिन इसको कलर में ही प्रिंट करना है तो ये कलर ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेटेड होना चाहिए, तो ये कलर प्रिंट करेगा। और अगर सपोज इसी डॉक्यूमेंट को मुझे ग्रे स्केल में प्रिंट करना है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे फिर ग्रे स्केल में यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करके देगा। अच्छा, तो ये हम लोगों ने कलर और ग्रे स्केल का ऑप्शन भी हम लोगों ने देखा कि कलर में प्रिंट करना है कि ग्रे स्केल में प्रिंट करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक और है क्वालिटी का ऑप्शन। तो उसमें क्या दिखा रहा है, ड्राफ्ट है, स्टैंडर्ड विविड है, हाई है और मोर सेटिंग्स है। इसका क्या मतलब है, जो ड्राफ्ट होता है वो क्या करता है, एक्चुअली इंक को सेव करता है। मान के चलिए कि सपोज अगर मैं यहाँ पे जो प्रिंट करता हूँ एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पे, ये स्टैंडर्ड विविड पे प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे जो इंक यूज होगी वो 100% यूज होगी बराबर। तो 100% जो यूज होगी इंक, तो उससे मेरा क्या होगा एक्चुअली, जो है कार्ट्रिजेस जो है, जो इंक रिफिल करता हूँ वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा प्रिंट्स नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि वो 100% इंक यूज करने की कोशिश करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, यानी कि स्टैंडर्ड पे लेके आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो है ना, ये 100% इंक नहीं यूज करेगा, वो खाली 70% यूज करने की कोशिश करेगा इंक। और उसके बाद में अगर मैं ड्राफ्ट में चला जाता हूँ तो ये 30% ही इंक यूज करने की कोशिश करता है, 30 to 40%। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर जो मैं स्टैंडर्ड विविड में एक प्रिंट निकाल रहा था उसमें जो इंक यूज होने वाला था, उसी इंक में मैं अगर स्टैंडर्ड यूज करूं तो उसमें कम से कम 2-3 प्रिंट निकाल सकता हूं, और उसी में अगर मैं ड्राफ्ट यूज करूं तो 5 से 6 प्रिंट निकाल सकता हूं। तो इसमें मेरी एक्चुअली क्या हो रही है, इंक सेव हो रही है ड्राफ्ट में बराबर। तो जहां पे इसमें मैं निकाल पा रहा हूँ खाली एक प्रिंट, तो इसमें मैं 3 से 4 निकाल पाऊंगा, तो इसके अंदर और भी ज्यादा
यानी कि 5 से 6 प्रिंट निकाल सकता हूँ। फाइन। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट का बहुत अर्जेंट कुछ काम नहीं है, खाली रेफरेंस के लिए चाहिए, तो ड्राफ्ट काफ़ी हो जाएगा। लेकिन आपको कभी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वगैरह तो स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पास इमेजेस है तो स्टैंडर्ड विविड वहाँ पर यूज़ करना चाहिए। और हाई रेजोल्यूशन भी जो ये दिख रहा है वो आपके पास फोटोज है, इमेजेस, तो उसके लिए ही यूज़ करना चाहिए। फाइन। ओके, ये सारी सेटिंग्स हो जाने के बाद में आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये प्रिंट सेटिंग एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर जब प्रिंट पे बटन दबाएंगे बटन, तो आपका जो प्रिंटिंग है वो चालू हो जाएगा। होप आप इस सेशन में सारे प्रिंटिंग के ऑप्शंस को समझ गए हैं, सिंपल से लेके एडवांस ऑप्शंस तक। अब आपके पास अगर अंकल के यहाँ पे या कोई आपके रिलेटिव के यहाँ पे, फ्रेंड के यहाँ पे अगर प्रिंटर है, तो वहाँ पे जाके आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके पास घर पे ही आपका प्रिंटर है तो ये ऑप्शन आप ट्राई करके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। आशा है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, थोड़ा आपको प्रिंटिंग के बारे में और नॉलेज मिला होगा। थैंक यू।